और ब्रेक के बाद बात कर लेते हैं झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र की, जहां जो सत्र है लगातार जारी है और आज चौथा दिन है और आज के दिन भी हंगामे होने के पूरे आसार हैं। हम आपको बता दें कि शीतकालीन सत्र में विपक्ष लगातार हंगामे पर उतारू है। अब विपक्ष ने नियोजन नीति को लेकर हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे की वजह से विधानसभा के शीतकालीन सत्र से बीजेपी के 2 विधायक निलंबित भी कर दिए गए। मुख्य सचेतक विरिंची नारायण और भानु प्रताप शाही को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया। इसे लेकर बीजेपी विधायकों में नाराजगी भी देखने को मिली। और वहीं ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी कामरान जुड़ चुके हैं। कामरान, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि ये आज जो तस्वीरें लगातार आप दिखा रहे हैं 3 दिन से, आज चौथे दिन भी क्या सेम ही तस्वीरें, एक जैसी तस्वीर बाहर आज भी हंगामा हो रहा है? बिल्कुल, देखिए, झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का चौथा दिन है और चौथे दिन भी सदन के अंदर किस तरीके से हंगामा होगा उसकी तस्वीर हम सदन के बाहर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम जो बीजेपी के विधायक हैं वो धरने पर बैठे हैं। कहीं ना कहीं कल जिस तरीके से नियोजन नीति का मुद्दा उठाया गया था, उसी मुद्दे के उठाए जाने के बाद जो विधायकों को सस्पेंड किया गया था, उसका विरोध साफ तौर पर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और अलग अलग मुद्दों को लेकर, चाहे नियोजन नीति का मामला हो, महिला सुरक्षा का मामला हो, विभिन्न मामलों को लेकर जो बीजेपी के विधायक हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। और यही तस्वीर कहीं ना कहीं विधानसभा के अंदर भी देखने को मिलेगी। जो यहाँ पर विधायक हैं उनसे ही बात कर जानने की कोशिश करते हैं कि आज किस तरीके से यहाँ पर चीज़ें देखने को मिल सकती है, क्योंकि कल हमने जिस तरीके से देखा था कि सदन के अंदर जो कार्रवाई हुई थी विधायकों पर, कार्रवाई को जो निलंबित किया गया था, हमारे साथ जी दूर से बात करते हैं। सर, कल जिस तरीके से सदन में कार्रवाई की गई विधायकों पर, आज क्या कुछ स्टैंड है? देखिए, स्टैंड हम लोग का क्लियर है। हम लोग युवाओं के हित की बात कर रहे हैं। युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा तब तक हम लोग अटे रहेंगे। और ये निलंबन होना नहीं होना अलग बात है, जेल में घुसाना, FIR करना, ये अलग बात है। मुद्दा ये है कि युवाओं के हित के लिए अगर कोई खड़ा है तो उसको आप निकाल के बाहर फेंकेंगे, तो ऐसे दमनकारी नीति का हम लोग विरोध करेंगे। कल 3 विधायक सस्पेंड हुए थे, आज 5 होंगे और परसों पूरा विपक्ष खाली होगा। लेकिन हम लोग आवाज़ तब तक बुलंद रखेंगे जब तक हम लोगों को न्याय मिलेगा, युवाओं को न्याय नहीं मिलेगा। और युवाओं के लिए लड़ाई है जो हम लोग सड़क से सदन तक कर रहे हैं। पहले यहाँ पर से विरोध होता था, अब तकिया गद्दे के साथ ये विरोधी है क्या? तो हम लोग बैठेंगे, हम लोग सोएंगे यहीं पे। जरूरी नहीं है कि सदन अंदर से ही चले, सदन बाहर से भी चलेगा। ऐसा क्या है? विपक्ष के बिना सदन का क्या मतलब है? और सदन विपक्ष की बातों को सुनने के लिए है। अगर बातों को नहीं सुना जाएगा, युवाओं के हित में बात नहीं होगी, नौकरी के बारे में चर्चा नहीं होगी, तो हम लोग बाहर में प्रदर्शन करेंगे। कामरान, एक छोटा सा अपडेट ये भी ले लीजिए कि आज जो है 3 अहम विधेयक लाने वाले हैं। 1932 खतियान पर भी कहीं ना कहीं बातचीत होगी, तो ये उनके सपोर्ट में है या उन सब चीजों के अगेंस्ट ही है? बिल्कुल, देखिए, नेता प्रतिपक्ष भी हैं, नेता प्रतिपक्ष अमर बौरी जी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, 2 मिनट बस निकल जाएगा। आज क्या क्या मुद्दा रहेगा यहाँ पर? वही जो कल से हम लोग चल रहे हैं, जो युवा के मुद्दे हैं। भाई साहब, स्पीकर के यहाँ कल आज क्या मुद्दा रहेगा? आज भी वही मुद्दा है, नियोजन है, युवाओं के आवाज है, जिसको दबाना ही सरकार चाह रही है। देखिए, साफ तौर पर नेता प्रतिपक्ष ने भी ये अपनी मंशा स्पष्ट कर दी है कि आज विभिन्न मुद्दों को लेकर गिराया जाएगा। चंपाई सोरेन जी हमारे साथ हैं। दादा, फिर आज उसी मुद्दे को लेकर, नियोजन नीति के मुद्दे पर, जो बाहर दिख रहा है अंदर भी वही दिखेगा। आप लोग ठीक है, उसका हम लोग देखिए, उन लोग का मुद्दा भी हो चुका है। आज किसी की तरह से सदन को बाधित करने का उनका मंशा है। दादा, 1932 पे क्या होगा? जो निश्चित रूप से होगा। पहले झारखंड आंदोलन भी विच्छिन्नतावादी आंदोलन कहते थे, आज झारखंड हम लोग अलग करके कर दिया है। और 32 में उसी तरह से संघर्ष करके हम लोग हासिल करेंगे। आयुष, लगातार यहाँ पर जो प्रदर्शन हो रहा है अलग अलग मसलों को लेकर, अलग अलग मुद्दों को लेकर, आज सदन की कार्रवाई किस तरीके से चलेगी, क्या लगता है? देखिए, सदन के आज पटल पे 3 विधेयक आने हैं। सबसे पहले बता दें, जो 32 आधारित, जो खतियान आधारित है, वो पटल पे आना है। साथ ही साथ आपको बता दें, आंदोलनकारियों को 5% आरक्षण देने के अलावा, नौकरी देने के अलावा जो है एक और अन्य विधेयक आ जाने हैं। लेकिन जो विधायक निलंबित हुए हैं वो कहीं ना कहीं उसको लेकर जो है सदन में बाध्य करने को लेकर, जो नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि युवाओं को लेकर कहीं ना कहीं जो वो शून्य 0 आवर के पहले जो है वो कार्य स्थगन की मांग कर रहे थे, उसको लेकर ये प्रदर्शन था, जिसमें विधायक निलंबित हुए हैं। बाहर जो आपको देख रहे हो, रजाई कम्बल लगा के बैठ गए हैं। तो ये मुद्दा अंदर भी चलेगा, विधेयक पेश होगा, अब विधेयक के बीच में हंगामा होगा। यही तमाम चीज़ें आज होनी है।
भले ही बिल्कुल कामरान, ये चल रहा 15 हो, दिसंबर से शुरू हुआ सत्र 22 दिसंबर तक चलेगा और इन दिनों में बेहद अहम विधेयक जो है सरकार की ओर से लाए जा रहे हैं। आरक्षण या डोमिसाइल मान लीजिए, या आज ही 3 विधेयक पटल पर रखे जाएंगे। उसके साथ साथ जिस तरह से यहाँ पर हंगामा देखने को मिल रहा है, देखना ये होगा कि बेवजह जब वहां जवाब मांगा जा रहा है गृह मंत्री से, तो कहते जवाब क्यों देंगे? तो कौन देगा? पाकिस्तान के गृह मंत्री आकर जवाब देंगे। और यहाँ तो जो जवाब मांगा गया, हमारे माननीय संसदीय मंत्री ने जवाब भी दे दिया। उसके बावजूद हंगामा। इनका एक ही उद्देश्य है कि जनता को जो सरकार के द्वारा जो काम किए जा रहे हैं ये जनता तक नहीं पहुंच सके। हम तो जनता के पास सीधे पहुंच रहे हैं। ये 4 दिन में क्या जनता को दिग्भ्रमित कर लेंगे? कहीं भी नहीं, कभी नहीं। ये सब किसी पर भी आरोप लगा सकते, किसी पर भी। पारा शिक्षकों को ठगने का काम कर रहे हैं, ये उनका कहना है। पारा शिक्षकों को हम लोगों ने क्या क्या दिया है, जाके पारा शिक्षकों से पूछ ले। मिथिलेश ठाकुर हमारे साथ हैं। सर, आज जो विधेयक आने वाले हैं 32 का भी लेके चले आए। पहले तो ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है लेके आ गए, तो ये तो कह रहे हैं कि महामहिम से मिलने गए हैं ये, और महामहिम ने आश्वस्त कर दिया है कि फिर भेजने दो, फिर हम वापस करेंगे। ये तो कह रहे हैं आपके सामने कि फिर एकदम निश्चित रूप से, और महामहिम ने आश्वस्त कर ही दिया है कि ये राज्य को जिस मुहाने पर खड़ा करना चाहते हैं, ये पूरे राज्य के जो हमारे यहाँ के बेरोजगार हैं, यहाँ के किसान हैं, ये वहाँ के मजदूर हैं, सभी को इस राज्य से बाहर करना चाहते हैं। और बाहर के लोगों को, चाहे वो मुंबई के हों, महाराष्ट्र के हो, गुजरात के हों, बंगाल के हों, बाहर के लोगों को लाकर यहाँ पर बसाना चाहते हैं कि जो इनके अपने जो इनके हों, इनके वोटर, झारखंडी इनके अपने। हम लोग रजाई भिजवा देंगे। मंत्री जी, ये जो तीनों विधायक निलंबित हुए हैं, आपने सदन में मांग भी किया, बोला कि दिल्ली जैसे किया गया है वैसे यहाँ किया जाए। ये लोग बोल रहे हैं कि सरकार के इशारे पे निलंबित किया गया। दिल्ली जैसे किया गया वैसे यहाँ किया जाए। मैंने कहा कि दिल्ली में बेवजह जैसे, और यहाँ तो ये लोग जो जिस तरह से ये लोकतंत्र का मंदिर, उसका जो बेशम है, विधानसभा का जो हॉल है, वहाँ जहाँ पर राज्य हित की बातें होती हैं, जहाँ पर इन्हें राज्य के जनता के मुद्दों को उठाना चाहिए, राज्य के विकास की बातें करनी चाहिए, यहाँ वहाँ नौटंकी कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं बेवजह। जब इन्होंने कहा कि सरकार जवाब दे, सरकार ने जवाब भी दे दिया। उसके बाद इनका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि कैसे असली मुद्दों से हम राज्य की जनता को भटकाएं। और इनका जो दोहरा चरित्र, एक तरफ ये घड़ियाली आंसू बहाते हैं यहाँ के बेरोजगारों के प्रति, यहाँ के जो अनुबंध कर्मी हैं उनके प्रति। इनको याद करना चाहिए कि कैसे पिटवाया था दौड़ा दौड़ा कर इन लोगों ने हमारे पारा शिक्षकों को, कैसे आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को इन्होंने बेरहमी से पिटवाया था, जेल भिजवाने का काम किया था, गोलियां चलवाई थी। और आज ये उनके बहुत बड़े हितैषी बने हुए हैं। आज जब हम नियोजन नीति लागू करके जब भेजते हैं हम महामहिम राज्यपाल महोदय के यहाँ, तो वहाँ से ये पिछले दरवाजे से, और आज भी आश्वासन दे रहे हैं, आश्वासन लेकर आए हैं कल कि फिर भेजने दो, हम फिर वापस करने के लिए तैयार बैठेंगे। तो आपको बता ही रहे हैं। लेकिन आप लोग भी तो जिद पे हैं कि एकदम बगैर जो कौन सी नियोजन नीति होनी चाहिए यहाँ महाराष्ट्र के लोगों को, कहाँ गुजरात के लोगों को लाकर। बिल्कुल, तो मंत्री मिथिलेश ठाकुर को आप सुन रहे हैं, वो लगातार यहाँ पर जो है बीजेपी जब सरकार में थी तो किस तरह से उन्होंने अत्याचार किए, वो तमाम बातें वो बोलते हुए सुनाई पड़ते हैं। उसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये जनता के मुद्दों से ध्यान भटकाने की जो है कोशिश की जा रही है विपक्ष के द्वारा। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।